नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। इस रीडिंग में दो चीज़ें और जुड़ गई हैं क्योंकि इस वीक में संडे को ही 8th को मंडे को न्यू मून है और उसी दिन सोलर एक्लिप्स भी है जो एरीज़ में होने जा रहा है। तो इन दोनों का इफ़ेक्ट भी हम इसी रीडिंग में चेक करेंगे कि इस हफ्ते में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हो रहा है, प्लानिटरी ट्रांजिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, काफ़ी सारे चेंजेस और बदलाव आ रहे हैं। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता हम सब के लिए क्या चेंजेस और क्या बदलाव लेकर आ रहा है और क्या गाइडेंस ईश्वर की तरफ से है जिसको फॉलो करते हुए हम इस ट्रांजिशन फेज़ को बहुत अच्छे से ओवरकम कर सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मैं बताना भूल गई, 9 अप्रैल को नवरात्रि स्थापना और नया साल का शुभारंभ भी हो रहा है। तो बहुत सारे चेंजेस हमें इस हफ्ते में देखने को मिलेंगे। सो ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मैं चाहूँगी कि आप इस रीडिंग को पूरा देखें जिससे कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि मेजर चेंज इस पूरे वीक में रहने वाला है कलेक्टिव लेवल पर, वो क्या होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं कलेक्टिव लेवल पर क्या मेजर चेंज होगा इस न्यू मून का, सोलर एक्लिप्स का, नवरात्रि। प्लीज़ गाइड करें। आई जस्ट वांट वन कार्ड। थैंक यू। थैंक यू स्पिरिट्स। सो हमारे पास जो कार्ड आया है वो है प्रोसेस ऑफ अट्यूनमेंट। ओके, अट्यूनमेंट कहते हैं जब हम कोई दीक्षा लेते हैं, जब हम अपने आप को अट्यून करते हैं विद द डिवाइन सोल। डिवाइन सोल मतलब अपनी आत्मा के साथ या अपने परमात्मा के साथ हम अपने आप को अलाइन करते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं अट्यूनमेंट। तो यहाँ पर कार्ड आया है प्रोसेस ऑफ अट्यूनमेंट और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक्लिप्स नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। पहली चीज़ कि आप अपनी डिवाइन या स्पिरिचुअल सोल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस का सामना आपको हो सकता है। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं ड्रीम्स के थ्रू या फिर इन प्रोसेस, मतलब डेली काम करते वक्त इस वीक में
जो आपको ये दर्शाएंगे कि आपके जो भी स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं या आप परमात्मा हैं, वो एक्चुअली में आपके साथ हैं और आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको कुछ दीक्षा देना चाहते हैं, आपको कुछ ज्ञान देना चाहते हैं जिसको लेने की आपको ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने आगे के प्रोसेस में, लाइफ की जर्नी में अच्छे से मूव कर सकें, आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके और ईश्वर की ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर पाएँ। उसके लिए वो दीक्षा लेना या वो अट्यूनमेंट लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एनर्जी इस कलेक्टिव्स के लिए इस वीक में रहने वाली है। सो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। सॉरी, इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, कार्ड मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। सो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, जिसमें न्यू मून, सोलर एक्लिप्स और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स शामिल हैं। पहला कार्ड आया है डोर टू वैल्यू। मैं कार्ड इसका फोकस थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, अभी आपको दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पर कार्ड आया है डोर टू वैल्यू। इसको मैं इधर भी कर सकती हूँ, राइट। ओके, सेकंड कार्ड आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। आपको 1331 नंबर बहुत दिख सकता है या मिररिंग नंबर्स 1221, 1001 इस तरीके के नंबर्स आपको काफ़ी दिख सकते हैं। व्हाट एल्स? किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको खर्चा कम करने की ज़रूरत है। Then we have journey. What else? Rest and rejuvenation. 1929 भी आपको दिख सकता है। The thinking woman. Any other card? Strategy. And bottom से है contract. ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है। एम्प्रेस, लवर्स, द हाई प्रीस्टेस। माँ दुर्गा की एनर्जी आ गई, जय हो माँ दुर्गा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड बॉटम से है स्ट्रेंथ। ओके, मोनोलॉजी से देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। यहाँ पर आया है पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी।
ओके, ब्रीथ थ्रू द टेंशन. ओके, रिलीज योर ब्लॉक्स. रिलीज कंट्रोल. फाइंड अ बैलेंस. एंड बॉटम से है डिटॉक्सिफाई. ओके, सो पहले मैं इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे. शुरू करते हैं. सो ये हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है. पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव करना है. अब ये ब्लॉकेजेस किस तरीके के हो सकते हैं? ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से रिलेटेड. ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड. ये ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके सेल्फ लव से रिलेटेड. ये हो सकते हैं आपके ओवर थॉट पैटर्न से रिलेटेड. ये हो सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड. ये हो सकते हैं आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से रिलेटेड जो कि फलीभूत नहीं हो रही है. ये हो सकते हैं लीगल मैटर्स जिसमें आप फंसे हुए हैं. ये हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड. ये हो सकते हैं कि लक आपको फेवर नहीं कर रहा. तो इन सारे रोड ब्लॉकेजेस को आपको रिमूव करने की ज़रूरत है. अब हम कैसे रिमूव करेंगे वो अभी आगे के कार्ड्स में हमें बताया जाएगा. अगर आपको लगता है कोई डर, कोई फियर, कोई एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, किसी तरीके का भी डर और फियर आपके अंदर है, तो उसको अपने मन से निकालने की ज़रूरत है. अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस, टेंशन चल रही है तो वो बहुत कम समय में दूर हो जाएगी. ये आपकी जर्नी का पार्ट है. आपको कुछ लेसन्स लर्न करने हैं क्योंकि हमने पहले ही अभी फर्स्ट जो हमारा मेन मैसेज था उसमें हमने यही देखा कि हमारे को अपने आप को अट्यून करने की ज़रूरत है डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग. तो ये हमारी जर्नी का पार्ट है, तो हमें इसको झेलना ही लिखा है और झेलना है. रिलीज़ कंट्रोल. अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, अब आपका कुछ मन कर रहा है बट आप वो नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से अपने कंट्रोल को रिलीज़ करिए और एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है. अपने आप को डिटॉक्सिफाई करिए. जितना हो सके मदर नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए. मदर नेचर में प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज़, ये सब चीज़ें आ जाती हैं मदर नेचर में. आप हमेशा, मैं बोलती हूँ, पौधों को पानी दे सकते हैं, गर्मी का समय है, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, पक्षियों के लिए पानी रख सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं, गौ माता को रोटी खिला सकते हैं, या फिर स्ट्रीट डॉग्स जो हैं उनको कुछ खिला सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनको कुछ आप दान कर सकते हैं आपकी क्षमता के अनुसार. अपने आप को डिटॉक्सिफाई करिए. सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, अपना ऑरा क्लेंस करिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए. ये आपसे कहा जा रहा है. और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए. सो ये तो हमारे मोनोलॉजी डेक से हमें गाइडेंस मिली है. उसके बाद मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जिन जिन के लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स चल रहे हैं अभी के प्रेजेंट टाइम में, वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. इस महीने के आखिर तक आपको वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दूर होते हुए नज़र आएंगे और आपकी लाइफ में अबंडेंस के अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती भी नज़र आ रही हैं. आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं और ये चीज़ आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो आपको पता करने के लिए कहा जा रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं. आप जितना जल्दी हो सके अपने सोल पर्पस, अपने सोल मिशन के साथ अलाइन हुएं, डिवाइन
पावर्स के साथ अट्यून करें अपने आप को, जिससे कि आप अपने सोल मिशन को पूरा कर सकें। 84 लाख योनियों के बाद जाके हमें एक ह्यूमन लाइफ मिलती है, तो उस लाइफ को वेस्ट ना करें, ये आपसे कहा जा रहा है। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। सेल्फ लव आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा जा रहा है। प्राणायाम आप कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, किसी भी तरीके की मेडिटेशन एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, मेडिटेशनल म्यूज़िक सुन सकते हैं, ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ मी टाइम निकालिए और ईश्वर के साथ स्पेंड करने की कोशिश करिए, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपका मन कुछ नए स्ट्रैटेजीज़, कुछ नए थॉट्स, कुछ नए आइडियाज़ को अपने दिमाग में ला सकेगा। आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होती हुई नज़र आएगी आपको। फिर यहाँ पर थिंकिंग वुमन का कार्ड है। ओवर थॉट पैटर्न, किसी भी चीज़ को बार बार कंटिन्यूअसली सोचना, वो एक नेगेटिव थॉट पैटर्न क्रिएट कर देता है और यूनिवर्स को जो मैसेज जाता है वो नेगेटिव जाता है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। तो वो ओवर थॉट पैटर्न हमें नहीं करना है। इससे ये पता लगता है कि हम यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं करते। बार बार अगर हमारे दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा है, क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मेरी सिचुएशन ठीक होगी, क्या कब तक ठीक होगी, क्या होने वाला है, अब क्या होगा, सो हम यूनिवर्स को नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। हम यूनिवर्सल एनर्जीज़ पर, परमात्मा पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो परमात्मा हमारी मदद नहीं करेंगे। अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझकर प्लान आउट करिए, एग्जीक्यूट करिए, जिससे कि आप इन मुश्किलों से जो अभी मैंने बताई हैं इनसे बाहर निकल सकें और अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सकें। यहाँ पर मुझे लीगल मैटर्स नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ये लीगल मैटर्स किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकते हैं, डिवोर्स वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके की इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी आपको मिल रही है, या फिर कोई घर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसके प्रॉपर्टी पेपर्स आप साइन कर रहे हैं, कोई घर आप बुक करा रहे हैं, उस तरीके का भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रहा है। तो ये चीज़ इस वीक में संभव होती हुई नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर एम्प्रेस की ऊर्जा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं या फिर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने पैशन से जुड़ा हुआ या शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ बिज़नेस करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। जो भी लोग लॉ की फील्ड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज का पेपर देना चाहते हैं या दे रहे हैं तो उनका पेपर बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। लवर्स का कार्ड आया है और उसके बाद जस्ट हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, बट वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव होती हुई भी नज़र आ रही है, क्योंकि माँ दुर्गा की मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी आ रही है बजाय थर्ड पार्टी के। लवर्स का कार्ड आया है जो मुझे ये डिनोट कर रहा है जो भी लोग किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर सेपरेशन या नो कांटेक्ट में चल रहे थे तो उनका सेपरेशन या नो कांटेक्ट जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई न्यू क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आएगा और माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके लव लाइफ पर होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से अगर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, उनमें स्ट्रेंथ नहीं थी या आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने की, तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है। आप स्टैंड ले पाएंगे, आप करेज के साथ आगे मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक लेवल जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप डिवाइन सोर्स के साथ अट्यून होते हुए नज़र आएंगे। और देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। पहला कार्ड आया है को क्रिएट। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और आप ईश्वर के साथ कुछ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन के साथ अट्यून होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन के साथ आप एक नई स्पिरिचुअल जर्नी पर
मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। डीप नोइंग, अगेन द सेम एनर्जी। ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको पूर्वाभास हो जाएगा, आपको कुछ साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगी, जिसकी वजह से आप पहचान सकेंगे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ऑब्ज़र्वर, आपने बहुत धोखे खाए हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से अब आप फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। आपने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया है लाइफ का, और आप एक ओल्ड सोल हैं। पिछले जन्मों में भी आपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। टाइम फॉर अ नैप, अब टाइम नहीं बचा कि आप रेस्ट कर सकें। अब आपको एक्शन लेना है, अब एक्शन का टाइम आ चुका है, तो अब आपको एक्शन लेना है। पॉइज्ड, सो यहाँ पर आप बिल्कुल रेडी हैं एक न्यू वेंचर में, एक न्यू लाइफ में, एक नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में स्टार्ट करने के लिए। गो द डिस्टेंस, अभी मैंने आपसे कहा था कि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप जो है वेट कर सकें। आपको लीप्स एंड बाउंड्स में छलांगें लगाकर आगे मूव करते जाना है अपनी लाइफ में। टाइम टू गो, किस चीज़ के निकलने का टाइम हो चुका है, नेगेटिविटी के निकलने का टाइम हो चुका है। एंड बॉटम से कार्ड आया है द फेट्स, तो डेफिनेटली डेस्टिनी यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रही है, और समय का चक्र आपके लिए बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ कार्मिक लेसन्स, कुछ कार्मिक पैटर्न्स ऐसे थे जो आपको सीखने ज़रूरी थे, जो आपने ऑलरेडी सीख लिए हैं, और अब आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। डेस्टिनी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है। ये वीक हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है स्पिरिट्स। अचीवमेंट लेकर आ रहा है आपके करियर में। मुझे ग्रोथ, प्रमोशन और अचीवमेंट नज़र आ रहा है। सबसे पहली चीज़ ये है। उसके बाद कार्ड आया है विजन का, तो आप काफ़ी ज़्यादा साइकिक, जो अभी मैंने बताया था कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आपका थर्ड आई चक्रा पे आप काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको पूर्वाभास हो जाएगा, पहले से आपको पता लग जाएगा कि अब क्या होने वाला है और आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। ये गाइडेंस आपको मिलती हुई नज़र आएगी। फिर यहाँ पर कार्ड है ऑर्गेनाइजेशन का। अगेन मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके लिए कुछ पॉजिटिव करियर एडवांसमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरीके का ग्रोथ, इंक्रीमेंट या प्रमोशन आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है आपके करियर में। फिर है यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो लोग गॉसिप करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा आपके लिए पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि पैरेट जो है उसको थोड़ा ओवर टॉकेटिव कहा गया है और वो गॉसिप के लिए जाना जाता है, तो उसको आप रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया आपके लिए क्या बातें कर रही है। आपके घर वाले हो सकते हैं, वो आपको कुछ भी कहें, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, 10 तरीके की बातें बनाएंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एनर्जी है जो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते।
यहाँ पर आया है हेल्थ। जिसकी भी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी उसमें सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है, हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, जो बहुत अच्छी एनर्जी है। फिर है यहाँ पर चैरिटी। तो मुझे नज़र आ रहा है कि पहली गाइडेंस तो ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि आपको चैरिटी करनी चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, जैसा मैंने बताया था। जैसे कि सड़क पे अगर कोई लोग हों, या फिर कोई ऑर्फनेज हो, या फिर कोई वृद्ध आश्रम हो, या फिर बच्चों को, अभी वैसे भी नवरात्रे आ रहे हैं, तो बच्चों को आप कुछ दान करें, बच्चों को कुछ दें। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है, जिससे कि आपकी जो भूमि, भवन और वाहन का सुख है, जो ये कह सकते हैं कि हमारा सुख भाव है, सुखेश है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको उस सुख भाव से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। फिर है पावर। तो डेफिनेटली आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको हो सकते हैं, या फिर आप कुछ मिस्टिकल चीज़ें सीख सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। किसी तरीके का गुप्त विद्या का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है और आपको गाइड करेगी, ये एनर्जी आ रही है। ओके। और बॉटम से है हार्मनी का कार्ड। तो आपकी लाइफ में पीस एंड हार्मनी रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में स्पेशली कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो पीस एंड हार्मनी रिस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो रीस्टोर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम लव लाइफ के लिए देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे क्या एनर्जी है यहाँ पर। लव लाइफ से रिलेटेड क्या एनर्जी है इस वीक की। लव लाइफ से रिलेटेड क्या एनर्जी है इस वीक की। यिन एंड यांग। आप बैलेंस में आ रहे हैं। आप अपने सोल पार्टनर से मिल सकते हैं और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपका डेस्टिनी उस पर्सन के साथ लिखा हुआ है। आप अपने सोल पार्टनर या डिवाइन काउंटर पार्ट से अगर ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपका रीयूनियन, या फिर ये कह लीजिए कि इस लव लाइफ में आगे ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है, कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो उनको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मिल सकता है। मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हों, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन आपका इस वीक में पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके सोल पार्टनर जो हैं वो आपको कांटेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। सेक्सुअल फ्रीडम, मुझे यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। आप दोनों का लाइफ पर्पस एक ही है, तो आप अपने लाइफ पर्पस को डेफिनेटली फॉलो करते हुए नज़र आएंगे अपने पार्टनर के साथ। अगर आप मैरिड हैं तो भी और नहीं मैरिड हैं तो भी। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, आपने अंदर आपने काफ़ी चेंजेस लेकर आए हैं आप, जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी खुश होते हुए नज़र आएंगे और एक नया बॉन्ड आपके साथ इस्टेब्लिश करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर डेटिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप डेट पर जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। एक अच्छा टाइम, एक हेल्दी हैप्पी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ से क्या पता चलता है। अभी जस्ट मैंने बोला था सोलमेट, यहाँ पर सोलमेट का ही कार्ड आ गया।
तो आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस वीक में आपके सोलमेट आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हैं उनसे कहा जा रहा है अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए। अभी मैंने बोला था रिकन्सिलिएशन, वही कार्ड आ गया। तो आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है जो नो कांटेक्ट में है। आपका अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। वर्थ वेटिंग फॉर। अगर आपको इनके लिए वेट भी करना पड़े तो आप डेफिनेटली वेट करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है अपने पार्टनर पे। और यहाँ पर हनीमून का कार्ड आया है। तो कुछ लोग हो सकता है कोर्ट मैरिज करें और उसके बाद वो लोग हनीमून पर जाएं। यहाँ पर चिल्ड्रन का कार्ड आया है। हो सकता है आप किसी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो अब हम टैरो से देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं डिवाइन, यह हफ्ता हम सबके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ चीज़ें जो ऑलरेडी आपकी लाइफ को सर्व नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही हैं, रिमूव हो रही हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपका बेनिफिट के लिए है। और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। एक नई ग्रोथ, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक कमिटमेंट, एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में बिगिन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पार्टनर हो सकता है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको एक न्यू बिगनिंग आती हुई नज़र आ रही है इस वीक में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली लक आपको फेवर करने वाला है इस वीक में और आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे इस वीक में। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप उनसे मिलने जा सकते हैं, या फिर किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है जिसको आप ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई कम्युनिकेशन भी हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आएंगे इस वीक में जिसका फल आपको मिलेगा। 3 ऑफ वैंस, यहाँ पर आपकी जो सोच है वो काफ़ी ब्रॉडन होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का आपका जो नज़रिया है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रॉडर व्यू से आप चीज़ों को देखने की, बारीकी, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो आप आर्ग्यूमेंट्स करते थे वो अब आप नहीं करेंगे। जो लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, स्पेशली जॉब से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड। अगर किसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या आने वाले हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। What else? 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। जो भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा था वो स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है इसने। जो स्ट्रेस चल रहा था आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो रहा है।
यहाँ पर है स्लोइंग डाउन का कार्ड। तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, स्लो एंड स्टेडी। भले ही धीरे आ रही है बट डेफिनेटली आ रही है, और बहुत ही स्टेबल कमिटमेंट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। लेटिंग गो का कार्ड है। तो आप नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उसको लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सक्सेस का कार्ड आया है, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। ये सक्सेस आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, किसी पार्टनरशिप से रिलेटेड हो सकती है। मुझे ज़्यादा करके लव की एनर्जी आ रही है। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप रिसीव करते हुए नज़र आएंगे, या फिर वो पर्सन आपसे मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर जो भी आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही थी, उससे अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपने सिर्फ काम पर ध्यान देंगे और आगे एक्सेल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पकड़े हुए बैठे थे, कंट्रोल कर रहे थे, अपने कंट्रोल इश्यूज़ को आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कार्ड भी आया था लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ मोनोलॉजी में। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप अगर किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे थे, तो वो कंट्रोल आप रिलीज़ कर रहे हैं इस वीक में। यहाँ पर आया है कंट्रोल। तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। अभी मैंने आपको बोला था कि आप इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, और वही कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। आप बहुत मेहनत करने वाले हैं इस हफ्ते में, जिसका फल आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आई है। अब हम एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं फॉर दिस वीक। एंसेस्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस वीक में। एंसेस्टर्स हमें क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं इस वीक में। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। ओके, पहला कार्ड आया है एरो। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, अपना ऑरा आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जब डिटॉक्सिफाई का कार्ड पड़ा था मैंने आपसे कहा था अपना ऑरा क्लींस करिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, बाउंड्रीज सेट करिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए। वही कार्ड यहाँ पर वापस आया है। अपना ऑरा आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके चारों तरफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। What else? हंटर। तो आपको अपना फियर जो है वो बिल्कुल दूर हटा देना है। ये कार्ड भी पहले आ चुका है
कि अपने डर और फियर से बाहर आइए। वही कार्ड आया है वापस, शील्ड मेडन। प्रॉपर प्लानिंग करिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर काम करिए, और उस पर फोकस्ड होकर काम करिए तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सन का कार्ड आया है, अबंडेंस आ रही है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स। प्रेगनेंसी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है, आप घर ले सकते हैं, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, रीलोकेशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस अच्छा मिल सकता है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है। प्रेगनेंसी नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। ट्रस्ट एंड थ्राइव, स्टैग। तो ईश्वर पर ट्रस्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए, सक्सेस डेफिनेटली आप ही की रहेगी। एंड बॉटम से है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो आपके अंदर जो मैजिक है उसको अनलॉक करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ स्पेल भी होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आप कुछ स्पेल कर रहे हैं, किसी तरीके का स्पेल कर रहे हैं, या फिर अपने, अगर आपके ऊपर कोई स्पेल हुआ है तो उसको रिमूव कर रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी हीलर हों या आपको ऑलरेडी इस तरीके की चीज़ें आती हों, स्पेल्स वगैरह रिमूव करना। तो आपके अंदर जो मैजिक है, आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो इमेंस टैलेंट ईश्वर ने, यूनिक टैलेंट ईश्वर ने जो भेजा है, उसको आप अनलॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। व्हाट एल्स? मदर अर्थ गाया की तरफ से क्या मैसेज है वो भी हम चेक कर लेते हैं। सुनामी, वेकअप कॉल। इट इज़ हाई टाइम कि अब आपको जाग जाना चाहिए और अपने लिए एक्शन लेना चाहिए या अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपकी लाइफ में हारमनी आ रही है, मेडिटेशनल म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, कुछ ऐसा म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, या अपने पैशन से रिलेटेड कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है आपकी हॉबी हो तो वो स्टार्ट करिए। आपकी इंस्टिंक्ट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वुल्फ स्पिरिट आई है यहाँ पर, आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, डिवाइन गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। एक वोल्केनिक इरप्शन से आप बाहर आ रहे हैं। जो सुनामी आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा था, जो स्टॉर्म, आपके तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी चल रहा था, वो ठंडा होता हुआ नज़र आ रहा है, उससे आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन रेडियंस और सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में। और न्यू मून पे आप कुछ रेजोल्यूशन भी ले सकते हैं या किसी को कुछ प्रॉमिस कर सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं, ये भी नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से क्या एनर्जी रहेगी स्पिरिट्स इस वीक में? लॉर्ड हनुमान आए हैं जो संकट मोचन है, संकट मोचन हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहेगा। संतोष करिए, जो भी आपके पास है उसमें संतोष करने की कोशिश करिए। कंटेंटमेंट आपसे कहा जा रहा है, रखने की कोशिश करिए। ओजस, आपकी वेलबींग जो है, आपका जो आपकी देख रेख जो है वो ईश्वर करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। प्राणायाम, अभी जस्ट मैंने बोला था कि आप प्राणायाम करें, आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा।
बॉटम से माँ दुर्गा आई हैं, तो डेफ़िनेटली माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हमें मिलने ही वाली हैं। तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए इस वीक में? क्या मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए? ओके, मदर, फादर, गॉड। तो आप अपने डिवाइन सोल से कनेक्ट होते हुए, परमात्मा से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मुझे। अपने डिवाइन सोर्स से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से बहुत डीप कनेक्शन फील करेंगे। डिवाइन टाइमिंग बहुत सारे लोगों का आ चुका है किसी चीज़ को लेकर। ये दोनों कार्ड एक साथ आए थे, तो मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपकी एक बहुत ज़बरदस्त सोल अवेकनिंग होती हुई नज़र आएगी आपको। टेक अ स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे लेकर सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। कंपोजर, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए कहा जा रहा है। संतुष्टि में रहने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगेन मैंने यही चीज़ बोली थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, और यहाँ से भी मदर, फादर, गॉड आया है। एंड बॉटम से आया है एंजलिक प्रोटेक्शन। तो डेफिनेटली आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन, स्पेशली आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लिए होने वाला है इस वीक में। सरेंडिंग टू द जर्नी, रिलीज़ कंट्रोल, अगेन यहाँ पर आया है रिलीज़ कंट्रोल। तो आपको कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ये आपसे कहा जा रहा है। एंड बॉटम से आया है अपने आप को क्लेंस करिए, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो अपने आप को क्लेंस करिए, सॉल्ट वाटर बाथ से कर सकते हैं, सेज लीफ से कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने ऑरा को क्लेंस करिए और प्रोटेक्ट करिए। ये एनर्जीज आई हैं। अब हम टी लीफ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इस वीक में, हमेशा की तरह। फिर हम चार्म्स से भी देखेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स इस वीक में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, इस वीक में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है स्पिरिट्स। ओके, सो पहला कार्ड आया है बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। ये मैंने आपको अभी बोला था। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, तो आपको कोई एडवाइस मिल सकती है बहुत अच्छी। फैमिली विशेस कमिंग ट्रू, विशिंग वेल आई है, तो आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं इस वीक में। अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। समथिंग इम्पॉर्टेंट, अ न्यू जॉब और अ रेस, ये मैंने अभी आपको बताया ही था। हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, कोई गुड न्यूज़ आ रही है। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ आर ओपनिंग फॉर यू, तो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। मैं 2 कार्ड और लेना चाहूँगी। ओके, सनराइज, अगेन न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, तो आपकी जो विश है वो डेफिनेटली ग्रांट होती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। अब हम चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए।
ये ऑलरेडी बाहर गिर गया था। ओके, सो यहाँ पर है किसी तरीके का रिवॉर्ड या रिकग्निशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पर डॉल्फिन है, मुझे हैप्पीनेस नज़र आ रही है और रिकन्सिलेशन नज़र आ रहा है। लव लाइफ के लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। रिकन्सिलेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपके लव को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, मदर नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ रहा है, या आप जा रहे हैं, या फिर आपका रिलोकेशन या ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर अगर आप स्टक सिचुएशन में थे तो आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। की टू सक्सेस, आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन आ रहा है। अगेन मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल गेन की वाइब्स आ रही हैं, जैसे मनी बना हुआ है, एक बैग है जिसमें मनी है। कोई आपको स्पाई कर रहा है, somebody is watching you। आप इस बंधन से मुक्त हो रहे हैं, इस केज से मुक्त हो रहे हैं। आपकी लाइफ में पीस आ रही है, सुकून आ रहा है, लव आपका प्रोटेक्टेड है। किसी तरीके का गिफ्ट आप खरीद सकते हैं या आपको मिल सकता है, स्पेशली ज्वेलरी से रिलेटेड। किसी ठंडी जगह आप ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अगेन लव। सो ये चार्म्स हैं और ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।